जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक कैसे होगा? पहले पति का कर लो, फिर पत्नी का। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तराखंड का मोहम्मद दीपक बड़ा मशहूर हो चुके हैं। कोटद्वार के रहने वाले मोहम्मद दीपक के खिलाफ ही अब उल्टा बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। केस भी जो दर्ज किया है उसको लेकर कई विवाद हैं। कहा जा रहा है कि बजरंग दल के तस्वीर, वीडियो, ऑडियो सब कुछ होने के बावजूद भी गंभीर धाराओं में बजरंग दल के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया, और जब केस दर्ज करने की बारी आई भी है तो दीपक के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया। बजरंग दल के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन ये धाराएं वैसी नहीं। इस तरह से उन पर धाराएं लगनी चाहिए जब सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के आरोप लग रहे हैं। खुल्लम खुल्ला वीडियो एविडेंस है, सब कुछ मौजूद है। उसके बाद भी अगर बजरंग दल के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता और सिस्टम को कंट्रोल करने वाले कौन लोग हैं। और उत्तराखंड में अगर एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिक वारदात देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं हो रहा, सब कुछ सत्ता, सिस्टम, पुलिस, प्रशासन सबकी सहमति से ही हो रहा है। और उत्तराखंड के कोटद्वार में, जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले में आता है, और कोटद्वार काफी अच्छी खासी आबादी वाला इलाका माना जाता है, वहां एक मुस्लिम दुकानदार हैं। उनकी दुकान का नाम है बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर, और इस दुकान को चलाने वाले हैं मोहम्मद शोएब। दाढ़ी वाले मुसलमान है, टोपी वाले मुसलमान है, लेकिन बजरंग दल को इस नाम के होने से बहुत ऐतराज था। बजरंग दल का यह मानना है कि इस नाम पर सिर्फ उसी का कॉपीराइट है और वो जिसको चाहेगा उसी को ही नाम रखने देगा। मुसलमान का तो बाबा वाले शब्द में कोई नाम ही नहीं होना चाहिए। उसका यह मानना है कि वहां सिद्ध बली की मंदिर है, इस वजह से किसी को भी बाबा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी मुसलमान को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन दीपक कुमार का कसूर क्या है? उन्होंने तो मुस्लिम दुकानदार को बचाने के लिए अपने नाम के आगे मोहम्मद शब्द भी जोड़ लिया, यानी खुद को मोहम्मद दीपक कह के उन्होंने अपना परिचय दिया। और मोहम्मद दीपक शब्द का इस्तेमाल करते हुए बजरंग दल और उनके गुंडों ने खुलेआम उपद्रव मचाया, उनको गाली गलौज की, गालियां दी, उनको धमकी देना शुरू कर दिया। यहां तक हालत हो गए कि मुल्ला दीपक कहा गया, कटुआ दीपक कहा गया, चूड़ी पहन ले, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो ये सवाल तो उठता है ना कि आखिर जब सब कुछ पुलिस प्रशासन सत्ता सिस्टम के ही बीच में हो रही थी तो फिर दिक्कत क्या है? 26 जनवरी के दिन एक तरफ लाल किले की प्राचीर से हमारे मोदी जी भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का कोटद्वार, वहां बाबा ड्रेस को लेकर धमकीबाजी हो रही थी। लेकिन उसी बीच जिम ट्रेनर दीपक कुमार आ गए, और उसके बाद दीपक कुमार के दबाव की वजह से, उनके जरिए वहां से खदेड़ कर बजरंग दल के गुंडों को भगाया गया। और उसका बदला लेने के लिए 31 जनवरी को ये लोग फिर से आते हैं और दीपक के जिम के बाहर पूरी तरह से अपना हुजूम लेकर के आते हैं और बवाल खड़ा कर देते हैं। पुलिस ने दर्ज किया तो क्या दर्ज किया? हालत बहुत अच्छी नहीं बताई जा सकती उत्तराखंड में, क्योंकि पुलिस और सत्ता सिस्टम इन सब पर सवालों के निशान उठ रहे हैं। कि पौड़ी गढ़वाल पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति ने दीपक कुमार, विजय रावत, यानी जो दो लड़के हैं और दोनों हिंदू, और इन लोगों ने मुसलमान को बचाया। ऐसे हिंदुओं को दिल से सलाम करना चाहिए, सबको, पूरे देश को नाज है दीपक और विजय रावत के ऊपर। लेकिन उत्तराखंड की पुलिस, जिसे कार्रवाई करने का मौका था कि वो सख्त कार्रवाई कर सकती है, पता नहीं क्यों उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो सख्ती से कार्रवाई नहीं कर पाती। और सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल, कोई शख्स अपनी दुकान का नाम क्या रखेगा ये तय करने का हक बजरंग दल को किसने दिया? पुलिस अपने तमाम बयान दे रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि बजरंग दल की जो डिमांड है वो जायज है ना या नाजायज है। कम से कम अपनी प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस के आला अफसरान को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि कोई भी शख्स राज्य में कोई भी नाम रख सकता है, और बाबा शब्द मुसलमानों के लिए उतना ही अहम है जितना हिंदुओं के लिए या दूसरे धर्म के लोगों के लिए। बाबा तो बाबा आदम है, हम लोग कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम। दादा को भी बाबा कहते हैं, अपने पापा को भी बाबा कहा जाता है। तो बाबा शब्द को तो बहुत मायने हैं। दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान जो लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको भी बाबा कहा जाता है। तो बाबा शब्द पर किसी एक व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं हो सकता, बहुत से लोगों के नाम होते हैं। लेकिन ऐतराज करने वाला बजरंग दल कौन होता है, और बजरंग दल पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बजरंग दल वालों ने तो उल्टा जो अपनी एफआईआर दर्ज कराई है उसमें मारपीट, गाली गलौज, सब चीज का जिक्र किया हुआ है। यहां तक कि छिनैती के मामले भी सामने आए कि भाई हमसे पैसे छीन लिए गए। यार ठीक है, वो जिम ट्रेनर है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको निशाना बनाने के लिए एक तो उसको धमकी भी दो, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की आप धमकी भी दे रहे हो।
और फिर उस पर इल्जाम लगा रहे हो कि उसने तुम लोगों को धक्का मुक्की दिया, मारपीट कर भगाया तुमको, और तुम्हारे साथ हिंसा की, छिनैती भी की पैसे की। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं दीपक के ऊपर, दीपक और विजय रावत के ऊपर। लेकिन बजरंग दल के गुंडों के खिलाफ कोई एक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जिस वक्त बजरंग दल अपने गुंडों के साथ दीपक के खिलाफ सड़क पर उतरता है, पूरा हुजूम लेकर के हिंसा करने की ही नियत से तो उतरा था ना, और खींच कर बुला रहा था कि आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। उसको मारने के लिए दौड़ रहे थे। पुलिस उस वक्त पहुंच करके दीपक को ही रोक रही थी, उसको बचाने की क्या कोशिश कर रही थी, इस पर तमाम सवाल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता है। पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस के सामने ये वीडियो एविडेंस है, मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन पुलिस ने बजरंग दल के खिलाफ हाथ डालने में बहुत गुरेज किया है। शायद कोई डर हो सकता है उत्तराखंड में जो नफरत की बयार चल रही है उसका असर हो। कहा जाता है ना कि जब सत्ता में बैठे मुखिया, सत्ता में बैठे नेता, पॉलिटिशियन, अगर वो नहीं चाहते कि कुछ ना हो तो नहीं होगा। मज़ारात को तोड़े जा रहे हैं। कोई अगर करप्शन होता है तो उसको जिहाद के नाम से जोड़कर बताया जाता है, जबकि उसका ताल्लुक मुसलमानों से नहीं है। बुलडोजर चलाए जाते हैं, और बुलडोजर चलाने के अलावा उत्तराखंड में जो मज़ारात हैं, पुराने पुराने मज़ारात हैं, दरगाह हैं, उनको तोड़ने का सिलसिला चल रहा है। कहा जा रहा सब अवैध है। अवैध कैसे हो गया? देश के आजाद होने से पहले जो इमारतें हैं या जो धार्मिक परिसर है, आप उनको कैसे अवैध कह सकते हो? अगर कोई रोड निकल करके आपके रास्ते से जा रहा है, आपने देखा कि रोड है और रोड के किनारे मजार, तो मजार कैसे आया? ये सवाल रोड बनाने वाले से पूछिए कि जब तुम रोड बना रहे थे उस समय दरगाह थी, मजार थी, मस्जिद था कि नहीं था? वो मजार सिर्फ ऐसे ही ढांचा बना तो नहीं दिया गया, उसके नीचे कब्र है। कब्र को आप कैसे यहां से वहां करेंगे? सवाल तो उठता है ना। तो आप उसको अवैध कैसे कह देंगे? अवैध और वैध का परिभाषा क्या होगा, ये उत्तराखंड की सरकार भी जानती है, उत्तराखंड की पुलिस भी जानती है, उत्तराखंड के पॉलिटिशियन भी जानते हैं। लेकिन उनको मालूम है कि अगर उन्होंने हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स छोड़ दी तो जो कट्टरपंथी नफरती टोला है वही इनका विरोध करने लगा, वो लगेगा वो इनका वोट भी नहीं देगा। और शायद कहीं ना कहीं नफरत भरी भाषा और उन्मादी भाषा की वजह से ही कुछ लोग जमीन से उठकर आसमान पर पहुंच जाते हैं और वहां से खड़े होकर कहते हैं कि देखो देखो हमसे बड़ा बादशाह कौन है, हम ही सत्ताधीश हैं, हम ही मठाधीश हैं, और हमसे बड़ा कोई नहीं। फिलहाल क्या सोचते हैं मोहम्मद दीपक के मामले में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।